गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। मैं पंकज शास्त्री आप सभी प्यारे बच्चों का हृदय के अंतःकरण से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर धर्म शिक्षा को लेकर के आज आप सभी के बीच एक पहल किया जा रहा है, जिसमें हम अपने हिंदू परंपरा और हिंदू परिवार के बच्चों के लिए यह एक योजनाबद्ध और सर्वस्व सनातन परंपरा के ज्ञान मार्गदर्शन के लिए यह एक बच्चों को धर्म शिक्षा से संबंधित जोड़ने का एक प्रयास है, जिसमें आप सभी प्यारे बच्चे श्लोक याद करेंगे, श्लोक सीखेंगे, वंदना सीखेंगे, एकता मंत्र सीखेंगे और साथ साथ शांति पाठ भी अपने घरों में बैठकर आप सीखेंगे और वीडियो के माध्यम से आप पुनः अच्छे से अच्छे उच्चारण कर सकें, अच्छे से अच्छे प्रोनाउंसिएशन में आप स्वरबद्ध होकर के आप हमारे साथ श्लोक को भेज सकते हैं। तो आइए, पहला श्लोक जो कुछ इस प्रकार से है। सुबह उठ करके सबसे पहले आप लोग श्लोक बोलेंगे। वह श्लोक जो कुछ इस प्रकार से है। प्रातः काल जब उठेंगे उस समय ओम क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभात कर दर्शनम। एक बार और रिपीट करेंगे इस श्लोक को और हाथ ऐसे सामने रखेंगे और रख करके उसमें आगे भाग में देखेंगे, फिर बीच के भाग में देखेंगे और फिर लास्ट जो यहाँ स्थान दिया हुआ है यहाँ देखेंगे। तो एक बार हमारे साथ प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभात कर दर्शनम। तो आप इसी प्रकार से आप उच्चारण करेंगे। एक बार और देख लें इसको आसान, क्योंकि उच्चारण प्रोनाउंसिएशन संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसे देखेंगे और फिर से एक बार और उच्चारण करेंगे। जैसे हमने बताया आप लोगों को, हाथ को ऐसे मल करके सुबह उठने के साथ साथ और ऐसे अपने हाथ आँख पर लगाएंगे श्लोक पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले आप हाथ मसलेंगे और ऐसे करेंगे और बोलेंगे ओम क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभात कर दर्शनम। अब शब्द थोड़ा सा अलग अलग करके आप लोगों को इसी श्लोक को हम समझा रहे हैं। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभात कर दर्शनम। ठीक है, तो ओम उच्चारण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राग्रे ओम क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभात कर दर्शनम। अब इसका हिंदी अर्थ जो कुछ इस प्रकार से है। हथेली से सबसे आगे भाग में लक्ष्मी जी और बीच में मध्य में जो है सरस्वती जी का भाग स्थान होता है और जो यहाँ स्थान दिया हुआ है, लक्ष्मी जी यहाँ विराजमान होती हैं, सरस्वती जी इस स्थान में विराजमान होती हैं और ब्रह्मा जी मूल स्थान में विराजमान होते हैं। तो सुबह हथेली का दर्शन, इसीलिए हमें सुबह हथेली का दर्शन करते हुए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और हाथ का जो कार्य है वह प्रत्येक दिन अच्छे कार्यों में लगे, ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं और फिर अपना हम सुबह प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस श्लोक को याद कर लेंगे प्यारे बच्चों, और याद करने के साथ साथ आप लोग दूसरा श्लोक जो कुछ इस प्रकार से है। आपके सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? तो गुरु वह होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं
अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाएं, उन्हें हम गुरु मानते हैं। तो गुरु पर भी एक संस्कृत में श्लोक जो कुछ इस प्रकार से है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इसको अलग अलग हम कैसे अपने घर में जब अपने पूजा स्थान पे जाएं, सुबह उठने के बाद माता पिता का चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करने के बाद अपने जब इसमें जाएं पूजा स्थान में, तो सुबह स्नान ध्यान न करने के बाद भी आप जा करके पहले सुबह उठने के साथ आपको माता पिता का चरण स्पर्श करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग जा करके जो आपका पूजा रूम है वहां जा करके हाथ जोड़ करके एक छोटा सा श्लोक अपने गुरु को याद करेंगे और अपने गुरु से जो है आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और बोलेंगे क्या, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका हिंदी अर्थ जो कुछ इस प्रकार से है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हैं, गुरु शंकर हैं और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, यानी ब्रह्मा का स्वरूप है। उन गुरुदेव को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, मैं ऐसे गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ। गुरु ब्रह्मा भी हैं, गुरु विष्णु भी हैं, गुरु शंकर हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म हैं, मैं ऐसे गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ। तो आप श्लोक अवश्य बोलेंगे और पहला श्लोक आपका क्राग्रे वस्ते, दूसरा श्लोक गुरु ब्रह्मा और तीसरा श्लोक मैं जो आप लोगों को कराने जा रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार से है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। ऐसे हाथ जोड़ करके आप लोग इस प्रार्थना को आप लोग जो घर में आपकी माताएं और बहनें भी, पिता भी आप लोगों के ये श्लोक बोलते होंगे तो अक्सर आप लोग सुनते होंगे। तो इस श्लोक का जो है आप हिंदी अर्थ जान लें। तुम ही माता हो, ईश्वर को कह रहे हैं, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु भी हो, बंधु मिस होता है सखा, सखा मिस दोस्त, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो और तुम ही क्या हो, धन हो और देवताओं के भी देवता तुम ही हो, तुम ही सब कुछ हो। ठीक है, तो भगवान के सामने आप ऐसे ये हाथ जोड़ करके भी बोलेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम, सर्वम इस होता है सब कुछ, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ठीक है, देवों के देव तुम ही हो। तो इस प्रकार से आप लोग इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। मैं आप लोगों को पत्र के माध्यम से भी श्लोक भेजूंगा और उसका अर्थ भी भेजूंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसे अवश्य याद कर लेंगे, याद करके हमारे पास भेजेंगे। मैं इसका आंकलन कर, मूल्यांकन कर आप लोगों को फिर से भेजूंगा कि किस बच्चे का वेस्ट है और किन बच्चों को और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इस क्लास में आज के दिन इतना ही, पहला दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।